परिचय दीजिए और आज का विषय क्या है, इस पे विस्तृत जानकारी। मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं अधिवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ। देखिए, विगत दिनों राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा संबद्ध मान्यता प्राप्त उससे एक स्कूल है बिजनेस का, कैम्ब्रिज जज मैनेजमेंट स्कूल। उसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान दिया, वह बयान अत्यंत ही निंदनीय था और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर भारत की जनता के विभाजन करने का प्रयास किया और उन्हीं विभाजन को उन्होंने, जैसे उनसे एक सिख छात्र ने जब कहा कि आपको इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और भारत के लोकतंत्र के बारे में बयान नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मतलब सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। और यही बात उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी कही और उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, अनुसूचित जाति मतलब उनके शब्दों में दलितों पर और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। मतलब वे क्या चाहते हैं कि देश के एक बड़े वर्ग को समाज के मुख्य धारा से काट करके भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं क्या वे? तो उनका जो प्रयास है वो भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध है और हम लोगों ने माननीय न्यायालय में MP MLA कोर्ट उज्ज्वल उपाध्याय जी की अदालत में मुकदमा दाखिल करके राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और हम लोग यह चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। धन्यवाद। जी सर, सर्वप्रथम अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं अधिवक्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ। आज आपने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी विगत दिनों ब्रिटेन गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने 3-4 कार्यक्रम अटेंड किए। इसमें प्रथम कार्यक्रम उनका था कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक छोटा सा विद्यालय है। उसमें 30, 35, 40 लोगों के बीच में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने यह कहा कि जैसे देखिए, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है। फिर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन क्या कर रहे हैं, मतलब भारत में लोकतंत्र खतरे में है और विदेशी ताकतों का वे आह्वान कर रहे हैं कि वे आएँ और भारत में लोकतंत्र को बचाएं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। वर्तमान समय में जितनी डेमोक्रेसी आप लोग देख रहे हैं, सबने कुछ न कुछ भारतीय लोकतंत्र से लिया ही है। और उन्होंने फिर कहा अपने उद्बोधन में, अपने बयान में कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिखों को और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, इसलिए वे भारत की मुख्य धारा से सिखों को और मुसलमानों को बाहर करके भारत की गणराज्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं और उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको अपने एक षड्यंत्र में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार्मिक, सांस्कृतिक और एक वैचारिक संगठन है, भारत माता की जय और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम करने वाला संगठन है, उसकी तुलना उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड नामक आतंकवादी संगठन से की। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में RSS 1% भी मुस्लिम ब्रदरहुड की परिकल्पना पर काम करता तो संभवतः आप ब्रिटेन से वापस भारत नहीं आ पाते। तो हम लोगों ने इन सारे विषयों को लेकर के राहुल गांधी जी के खिलाफ यहाँ MP MLA कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक जी और दीपक वर्मा सहयोगी हैं। ये हमारे इन लोगों ने मुकदमे में बहस किया है। माननीय न्यायालय में ये ऑर्डर के लिए सुरक्षित है। अब माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर होगा उस पर आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। बन रहा है ना? हाँ, बल्कि वीडियो अच्छा आया है ना। नमस्कार सर। भैया